गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो मैथमेटिक्स के लिए मेरे साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 3 दिन, 5 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य के 3 गुना को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए, ए कर सकता है 3 दिन में, बी कर सकता है 5 दिन में और सी कर सकता है 15 दिनों में। ठीक है, तीनों का एलसीएम लिया, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम आएगा 15। 3 का भाग लगाया 5, 5 का भाग लगाया 3 और 15 का भाग लगाया 15 में 1 आ गया। ठीक है, टोटल काम कितना है? टोटल काम है 15। अब कह रहा है कि इस 15 काम के 3 गुने को, इस 15 काम के 3 गुने को तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 5 + 3 + 1 बराबर 45 डिवाइड बाई 9, यानी कि इनको जो टाइम लगेगा वो 5 दिन का टाइम लगेगा तीनों को। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है तो x² + 3x + 5 का मान बताइए। यहाँ पे x की जगह 2 रखा, ठीक है। 3 गुणा 2 + 5 यानी कि 4 + 6 + 5 बराबर 15 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक बुक से सेल्फ का अंकित मूल्य 572 है, जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2 है तो छूट प्रतिशत बताइए। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब जब ये प्रतिशत की बात करता है, छूट प्रतिशत कह रहा है, जब ये प्रतिशत की बात करता है तो रियल नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा वही सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है, देखिए 40% को क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीपी अगर 5 है तो अंकित मूल्य 2 अधिक है, यानी कि 7 होगा। ठीक है, 2% को क्या लिख सकते हैं? 2/100 और 1/50, यानी कि अगर अगर सीपी 50 है तो 1 का लाभ यानी कि एसपी 51। अब देखिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप 25 का, यहाँ पर गुणा कर दीजिए आप 25 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 25 का नहीं यार, 25 का क्यों करना है? 2 का गुणा करना है, 2 का नहीं 10 का। 10 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर और बराबर करने के लिए, और 10 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर, यानी कि ये आएगा 50, ये आएगा 51 और ये आएगा 70। यानी कि छूट कितने की मिल रही है? छूट कितने की है? छूट है 19 की। कितने की छूट है? 19 की। ठीक है, अब देखिए 19 की छूट है 70 पर गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 190/7, 7 दूनी 14, बचे 5, सत्तू सत्तू 49 दशमलव, यहाँ 1 बचा, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचे, 7 चौक 28, यानी कि 27.14% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 16 खरीदें 9 मुफ्त पाएं का ऑफर दे रहा है। स्मार्ट बाजार द्वारा दी जा रही परिणामी प्रतिशत छूट क्या है? मैंने क्या कहा था? इसका फॉर्मूला होता है मुफ्त, इसका फॉर्मूला होता है मुफ्त अपॉन खरीदी गई वस्तु, खरीदी गई प्लस मुफ्त। ठीक है, तो देखिए मुफ्त कितनी है? 9, खरीदी कितनी है? 16 प्लस 9 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है।
यानी कि 9 9 और नीचे कितने आएंगे 25 गुणा 100। ठीक है, अब देखिए 25 से ये 4 बार, 9 चौक 36% आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आप देख रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, वो देखो वो ग्रुप डी में आए हुए हैं अभी अभी 2025 में, 28 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में, 2025 की 28 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में आए, आप जाके देखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निशी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वॉच शॉपिंग मॉल जाती है और 77 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। मैंने क्या कहा था, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 77, 21 गुणा 77, 21 गुणा 77 डिवाइड बाई 21 प्लस 77। ठीक है, 21 प्लस 77, तो ये कितना आएगा बराबर 2 गुणा 21 गुणा 77 डिवाइड बाई 98। ठीक है, अब काटिए आप, देखो 14 से 7 से 14 से नहीं 7 से 14 बार, 7 से 11 बार। ठीक है, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार और 2 से 2, यानी 11 तिया 33 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत ने एक वस्तु 582 में बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। सीपी एसपी, 20% का लाभ, 5 से 20% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ, 5 में खरीदी 6 में बेच दी। अब ये कह रहा है कि, अब ये क्या कह रहा है पता है, अब ये कह रहा है कि 6 रेशियो की जो वैल्यू है, 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है 582। ठीक है, अब काटिए इसे, 6 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, यानी कि 6 नाम 54, 6 नाम 54 बचे 4, 6 सत्ते 42, 97 का गुणा इसमें कर दो, सीपी निकल आएगा, क्रय मूल्य पूछा था। 5 सत्ते 35, हासिल 3 और 5 45 और 48, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। क्या कह रहा है, कह रहा है 18 प्लस 3 ऑफ 24 डिवाइड बाई 8 गुणा 2 माइनस 6। कीजिए सॉल्व। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 8 का भाग 24 में लगाया 3 और 3 दूनी 6, 18 प्लस और ऑफ का मतलब गुणा, 6 तिया 18 माइनस 6, तो 6 छीं 18 दूनी 36 माइनस 6 बराबर 30। बस ऑप्शन नंबर 30 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पॉल, रियान और मैक्स एक निश्चित कार्य को क्रमशः 15 दिन, 14 दिन और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। पॉल 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और रियान कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या बताइए। पॉल कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, रियान कितने दिनों में करता है 14 दिनों में, और मैक्स कितने दिनों में करता है 21 दिनों में। तीनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 210। ठीक है, 15 का भाग लगाया 14, 14 का भाग लगाया 210 में 15, 21 का भाग लगाया 10, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 39। तो 5 दिन तक तो 7 कार्य किया है, टोटल काम 210 है, यानी कि पॉल प्लस रियान प्लस मैक्स एक दिन में कितना काम करते हैं, ये करते हैं भैया आपके
14 प्लस 15 प्लस 10, एक दिन में ये काम करते हैं 39, और 5 दिन तक 7 कार्य किया है, तो कितना काम कर दिया? 195, यानी 195 काम घटा दो, काम बचा है 15। ठीक है, अब क्या हुआ, रेयान एक दिन में कितना काम करता है? रेयान एक दिन में काम करता है कितना? रेयान 15। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि रेयान कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। मैंने इससे कहा भाई तू 3 दिन और रुक जा। बोला ठीक है रुक जाता हूं। 3 दिन में कितना काम और करता है ये करता 45 काम, यानी कि 45 काम और करता, तो ये कितने हो जाते? ये 60 काम हो जाता। और पॉल तो पहले ही छोड़ के जा चुका है, तो इस 60 काम को कौन करता? इस 60 काम को कौन करता? ये करते रेयान और मैक्स, यानी कि 60 काम को 25, यानी कि 25 दूनी 50, बचे 10, और 10 के आगे एक जीरो बढ़ा ली, 25 चौका 100, यानी कि 2.4 दिन तो ये, और 5 दिन पहले। ठीक है, 5 दिन पहले, तो टोटल जो दिन बैठेंगे वो 7.4 डेज बैठेंगे काम खत्म होने में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चनों के जो नंबर है ना वो इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई 2 का कहीं होगा, 3 कहीं होगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप, लेकिन आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। आज एक भाई ने कमेंट भी किया था कि क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, देखना अब मैं लेकर ही आ गया आपके सामने, मैंने मेंशन ही कर दिया कि यही सारे क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक धनराशि को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे 4 प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 360 रुपए अधिक मिलते, यानी कि 3 चौक 12 अधिक बता रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो 360 के बराबर होगी, यानी कि 12% की बराबरी 360, इतना अधिक तो इतना अधिक। ठीक है, अब देखिए आप 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 12 तिया 36, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3000, और यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया साइन 45 इंटू कोसेक 45 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की, कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, √2 से √2 कट गया, 1 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भैया प्रेक्षणों 29, 48, 65, 32, 72, 63, 64, 18 और 14 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये टोटल क्या होता है? समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है? 9। अब इनका योग निकालो, तो 2 और 4 6 और 6 12, 3 15, 22, 22 28, 34 और 1 35 और 1 36, 360 प्लस 9 और 8 17, 17 22 24 26 29 33 41 41 45, यानी कि ये कितना आया? ये आ गया आपका 405। 405 डिवाइड बाई 9, और 9 से 405 सीधा सीधा 45 बार कट जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% के 50% का मान 686 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या x मान ली, 2/3 के
1/20 के 50% का मान कितना है? 686 है। 2 से ये कितनी बार कट गया? 343 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 343 गुणा, ये सब उधर चल जाएंगे, 3 पंजे 15 दूनी 30। तो देखिए आंसर निकालने के लिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 के पहले 9 गुणजों का औसत बताइए। बहुत सिंपल है, 4 का पहला गुणज और 4 का नवा गुणज, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया? 36। इनका औसत बताना है। तो इनका औसत तो बहुत आसान है बताना। क्या आएगा? 4 + 36 डिवाइड बाई 2, यानी कि 40 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया आपका 20। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पुरुष एक कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, कितने पुरुष इसे 4 दिनों में करेंगे? ग्रुप डी 28 नवंबर 2025 की थर्ड शिफ्ट। देखा, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं। 2 पुरुष एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने पुरुष इस काम को 4 दिनों में करेंगे? यार बस कट गया, x बराबर आ गया 1। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1/20 1/20 2/80 का कितना प्रतिशत है? 1/20 2/80 का कितना प्रतिशत है? बराबर, देखिए ये 1 गुणा 80 ऊपर जाएगा और 20 गुणा 2 गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए, अगर आपको काट पीट करनी है, 0 से 0 और इससे ये 4 से ये 2 बार कटेगा, आपका जो आंसर आएगा वो 200% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, यानी कि 2 संख्याओं का योग कितना है? x + y बराबर 26। और बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो x - y बराबर 4। बड़ी संख्या पूछी है, x बराबर दोनों को जोड़ लो और आधा कर दो, यानी कि 30/2। बड़ी संख्या आ जाएगी 15। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये मैंने कैसे कर दिया? जब भी कभी a + b बराबर 10 और a - b बराबर 6 दिया हो और आपसे कहे a और b बताओ, जब a निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। जब बड़ा निकालना हो 16/2, a बराबर 8। और जब b निकालना हो तो दोनों को घटा के आधा कर दो, यानी कि 10 - 4 6/2, b की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही मैंने किया है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु की छड़ को 3 भागों ए, बी और सी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:14 के अनुपात में है, जबकि सी और बी की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 10:13 के अनुपात में है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई बताइए। ए, बी और सी, अरे दोबारा लिख देता हूँ, ए, बी और सी। ए और बी का अनुपात कितना है? 9:14। ठीक है, अब सी और बी का कितना है? 10:13। तो बी का पहले लिख दो, सी का बाद में लिख दो। ठीक है, देखिए अब इसको बराबर कर लो, 14 का गुणा यहां कर दो, 13 का यहां कर दो। बस मैंने कहा था ना, जो खाली होता है उससे बराबर वाले से भर देते हैं। तो 117 अनुपात 182 अनुपात 140। अब अंतर देखो आप, ए और सी का अंतर कितना है? अंतर आ रहा है यहां पर, अंतर आ रहा है यहां पर 23, और 23 की वैल्यू
23 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब पूरी लंबाई की छड़ पूछी है, तो 117 प्लस 182 और 182 प्लस 140, तीनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 17, 122, 122, 122, 139, यानी कि 439 अनुपात आ गया। और 1 का कर दो गुणा, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है, तो 439 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच 70:3:9:6 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को बी से 294 अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि मिलेगी। क्या क्या है जी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 17:3:9:6। कह रहा है कि सी को बी से 6 अधिक मिलते हैं, लेकिन 6 की वैल्यू 294 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 नाम 54। और काई की पूछी है, ए की पूछी है, 17 गुणा 49, 17 निम्मा 153, बचे 15, हासिल 15, और 17 चौका 68, 68 और 15, 68 15 आगे 83, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 833 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अनु और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 6 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाता है। बीना की वर्तमान आयु बताइए। अनु बीना अनुपात कितना है 4:5। कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। ठीक है, 5:6 हो जाता है। अब क्या करते हैं, 4 का गुणा इस 6 में, 5 का गुणा इस 5 में, और दोनों का डिफरेंस 6 चौक 24, 5 25, डिफरेंस आया 1। अब क्या करते हैं, अब इस 6 का गुणा इसमें, इस 6 का गुणा इसमें, दोनों का डिफरेंस 6 6 36, 6 5 30, 1 की वैल्यू 6 आ गई। और बीना की उम्र पूछी है, 5 गुणा 6, 30 साल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु P है। यदि पी ए बराबर 73 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 57 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 99 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई बताइए। मैंने मान लिया ये कोई वृत्त तो था, वर्ग, ये कोई आयत है, सॉरी आयत है, और इसके अंदर कोई पॉइंट था P। तो देखिए पी ए, और ये था ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 73, यानी कि 73 स्क्वायर प्लस पी सी कितना है 99, 99 स्क्वायर बराबर 57 स्क्वायर, 57 का स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। 57 को इधर ले आओ, 73 स्क्वायर माइनस 57 स्क्वायर प्लस 99 स्क्वायर बराबर पी डी स्क्वायर। अब एक ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। एक बार घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16, प्लस 99 का स्क्वायर होता है 9801 पी डी स्क्वायर। जब इन दोनों का गुणा करोगे आप तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 16 तिया 48, 4 और 16 कम 16, 4 20, प्लस 9801 बराबर पी डी स्क्वायर। तो अब ये आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ दो आप, तो ये कितना आ गया 1 8 8 11।
बराबर पी डी स्क्वायर। तो पी डी बराबर आएगा अंडर रूट 11 11 8 8 1, और तो पी डी बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 109। 109 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसीलिए जानबूझकर सब पे नीचे लिख के दिया है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी क्वेश्चन हवा में कराया जा रहा है। सब प्रीवियस ईयर है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 है, और परिमाप 100 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, ठीक है, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, परिमाप 100 है, तो 25 25 25 और 25। ठीक है, अब देखिए एक विकर्ण ये कितना है, ये है 3, तो मैं मान लेता हूं ये आ जाएगा यहां से 3x/2, और ये भी 3x/2। ये 4 है, तो 2x और 2x। अब ये कौन मानिए आप, ये वाला, ये 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 625 बराबर 3x² / 4 प्लस 4x²। इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 625 बराबर 9x² प्लस 16x²/4। इस 4 का गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि 2500 बराबर 25x²। ठीक है, अब इस 25 से ये 100 बार कट गया, 100 बार कट गया, यानी कि ये आ गया x² बराबर 100, और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 10। ठीक है, x बराबर 10। तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20, और ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, ये भुजा आ जाएगी आपकी, ये भुजा कितनी है 3x/2, 3 गुणा 10/2, 5, ये आ जाएगी 15। यानी मैं आपको और सुंदर तरीके से लिख के दिखा दूं, तो अब जो बन के आएगा वो आएगा, विकर्ण आ गया आपका 40 20 सॉरी 15 15 20 20, और ये 25 छाएगा, यानी कि D1 आ गया आपका 30, और D2 निकल के आ जाएगा 40। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, यानी कि 1/2 गुणा 30 गुणा 40, ये इससे कट गया 20 बार, और 2 तिया 6, 600 आपका राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। शेष दूरी उसे किस गति से तय करनी चाहिए ताकि औसत गति इतनी हो जाए। ठीक है जी, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, 300/40 प्लस आधी 300/x बराबर 70। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 60 बराबर ये 0 से 0, और ये आ जाएंगे 15/2, यानी कि 7 गुणा 15/2। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर 7 गुणा 300/x। अब देखिए आप, 60 बराबर 15 सत्ते 105/2 प्लस ये आ जाएगा 2100/x। 60 माइनस 100, 60 माइनस
105/2 बराबर 2100/x। ठीक है, अब क्या होगा, इसे और सॉल्व करोगे तो 120 माइनस 105/2 बराबर 2100/x। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया ये 15/2 बराबर 2100/x। अब इसे अगर काटोगे तो 15 से ये पता कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 140 बार और 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 280। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।